गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 12th एक्सरसाइज 5 डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूला देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग के चैप्टर में चलेंगे। चलिए बिना समय गंवाए अपना काम कर लेते हैं। बाकी इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो है अभी अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जो होगा वो देख लीजिएगा, इससे बेटर रहेगा कि सब चीज़ समझ में आ जाएगा। बाकी हम सिर्फ फार्मूला याद करने का ट्रिक बता देते हैं, बाकी याद होगा, क्योंकि इस चैप्टर में फार्मूला अत्यधिक जरूरी होगा। काहे कि जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तो सवाल बनना बहुत मुश्किल है। क्लियर? चलिए आइए हम चलते सवाल पे। चलिए यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन जो हम लोग करेंगे तो सापेक्ष करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 को हम इसे मान लीजिए साइन कोई फंक्शन है, साइन एक्स कोई फंक्शन है ना, साइन एक्स कोई क्या है, फंक्शन है। अब साइन एक्स को यदि हमको डिफरेंशिएशन करने के लिए कह दिया जाए, अब बोले कि y के सापेक्ष करो, y के सापेक्ष करो, तो हमको इस रूप में लिखना पड़ेगा ना, इस रूप में। तब यहाँ हमको dy देना पड़ेगा, तब फिर dy, हाँ तो इस रूप में आ गया। यदि फंक्शन, जैसे यहाँ देखिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मेरा जो बुक एनसीईआरटी जो कह रही है उसमें चलते हैं हम लोग। x के सापेक्ष अक्सर डिफरेंशिएशन करने के लिए कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि y है और मान लीजिए y कोई फंक्शन है, y कोई क्या मेरे पास फंक्शन है, और यदि कह दे कि y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष ही किया जाए, y के सापेक्ष ही किया जाए, तो आप बताइए इसको हम जब y के सापेक्ष करेंगे तो आराम से तो ये कट जाएगा ना, ये क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा ना। तो ये सब चीज़ बातें आपको पता होनी चाहिए। और चलिए चलते हैं हम लोग आगे, सवाल पे आ जाते हैं। इसको थोड़ा समझा देते हैं, फिर आगे कुछ फार्मूला और है उसको भी लिखा देंगे। ये देखिए बोर्ड में एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इसीलिए हम फिर यहाँ से बता देते हैं। चलिए फंक्शन, सबसे पहले 6 फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री का कितने फंक्शन, 6 फंक्शन है। वो 6 का जो दिया गया है, इसमें एक चीज आपको सिर्फ मालूम होनी चाहिए, मात्र एक चीज। वो एक चीज क्या होती है कि हम देख रहे हैं कि जहां इस फंक्शन में जहां भी आपको सी झलके, सी दिखे, एगो ट्रिक बताते हैं, जहां सी दिखे तुरंत वहां क्या कर देना है, माइनस पुट कर देना है, माइनस लगा देना है आराम से, और कुछ मत करना है। देख लेते हैं हम लोग माइनस, जो माइनस लगा वो कैसे देख लिए ना, जहां जहां सी होगा, चाहे इसका कोई भी इन्वर्स वाला हो जाए, बिना इन्वर्स वाला हो जाए, इस फंक्शन में आके हम लोग देखेंगे, जिसमें आएंगे सब में माइनस यूज होगा ही ना। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं साइन एक्स। तो सिंपल सी बात, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कोस एक्स होता है। वो क्या होता है, कोस एक्स होता है। चलिए हो गया। उसका देखिए कोस एक्स हम बताए थे ना, अभी हम जस्ट बताए थे कि सी का जो होगा, यहाँ सी है ना, तो इसीलिए यहाँ क्या लग गया, माइनस लग गया। समझ में आ गया ना, तो ये माइनस लग गया, तो ये इसका ट्रिक, आपका एक ट्रिक हो गया। तो जैसे कोस का बोलेगा तो साइन तो होगा, लेकिन साइन तो होगा लेकिन क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट चीज, अब 10x का सेक स्क्वायर, 10x तो आपको याद करना पड़ेगा, 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर। और कोट एक्स का यदि बात करेंगे तो इसका सेक हुआ, आपको पता होनी चाहिए, इसका सेक हुआ तो इसका क्या होगा, कोसेक होगा। इसका सेक हुआ तो इसका क्या होगा, कोसेक होगा। क्लियर? लिखा। लेकिन अब फिर माइनस प्लस की बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे सी लगा हुआ है, तो सी है तो क्या हो गया, माइनस कोसेक हो गया। सिंपल सी बात हो गया। चलिए समझ में आ गया ना। अब देखिए हम चलते हैं सेक की बात करते हैं। तो सेक में क्या होगा, सेक इंटू 10, सेक इंटू 10, तब कोसेक में क्या हो जाएगा, कोसेक इंटू कोट, कोसेक इंटू कोट। सेक में सेक इंटू 10, कोसेक में क्या हो जाएगा, कोसेक इंटू कोट, नहीं हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका सेक इंटू 10। क्लियर हो गया। आइए इसमें आते हैं कोसेक, सॉरी यहाँ माइनस लगेगा। चलिए तो कोसेक की चर्चा करेंगे तो वही होगा कोसेक माइनस कोट, कोसेक माइनस
कोट होगा, तो कोसेक माइनस कोट होगा, लेकिन उसके साथ क्या लगना चाहिए भाई, आप सी देख रहे हैं ना, हम बताए थे ना सी है, जब सी होगा तो क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सॉरी, अब हम लोग आगे आते हैं 7 फॉर्मूला पे। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, इसको हम थोड़ा समझाएंगे अभी। ठीक है, अब देखिए x टू डी, x कोई फंक्शन है, उस पे पावर कोई n, और ये n जो है कोई नंबर है, कोई क्या है, नंबर। इस प्रकार से चलेंगे हम लोग। आइए देख लेते हैं थोड़ा सा, कहीं जगह इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग इसको देख ही लिए। क्या है 7 में, डिफ्रेंसिएशन करना है x टू पावर n को किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है, इस पे हम एगो वो ले लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे डिफरेंशिएशन हमको x टू दी पावर 5 का करना हो जाए, क्या करना हो जाए, x टू पावर किसका करना हो जाए, 5 का करना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष यदि करना होगा, देख लीजिए, हम लिखेंगे फिर इसको बताएंगे बढ़िया से, है ना। तो आपको इस जगह लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन x टू दी पावर 5, x टू दी पावर कितना हो गया, 5 हो गया। अब देखिए बाई कितना हो जाएगा, dx, बाई कितना हो जाएगा, dx। अब इसी जगह इसका हम फार्मूला आपको बताए थे, n तो यहाँ आ जाएगा, x हो जाएगा, और इसी n में एक घटा दीजिए, इसी n में एक घटा दीजिए, ये इसका रिजल्ट निकल जाएगा। समझ में आ गया ना, ये इसका क्या होगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे ध्यान दीजिए, ये 5 यहाँ लिख दीजिए, और x को उठा के जस्ट इसके बगल में रख दीजिए ना, क्या दिक्कत है, x को उठा के यहाँ रखिए, रख दिए ना, और इसी 5 में एक घटा दीजिए, तो कहने का मतलब 5x कितना निकल गया, 4 निकल गया ना, नहीं निकला। तो हमको लगता है कि समझ में ये चीज ये आ गया होगा। अब तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, x टू दी पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, 5x टू दी पावर 4। यदि हमको x पर पावर 7 दे दिया जाए तो 7x टू दी पावर 6, ये घटा देंगे, निकल जाएगा ना। तो इस प्रकार से मेरा ये क्लियर हो गया ना, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी हम जस्ट इससे पहले चर्चा किए थे कि भाई जो होगा, यदि जैसे मेरा डिफरेंशिएशन होगा और मेरे ही सापेक्ष होगा, तो क्या हो जाएगा, कट के क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। देखिए ये कट के क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो गया। अब देखिए 9 में चलते हैं, थोड़ी सी 9 में आते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें क्या हो गया, रूट x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, रूट x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। जब हम x के सापेक्ष करेंगे, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है। समझ में आ गया ना, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। चलिए अब चलते हैं e टू दी पावर x, ये भी एक फंक्शन है, e टू दी पावर x का डायरेक्ट यही निकल जाता है, डायरेक्ट क्या हो जाता है, यही निकल जाता है। ये सब का भी प्रूफ होता है, लेकिन हम इस वीडियो में नहीं बताए हैं, है ना। कोशिश करेंगे किसी वीडियो में डाल देंगे, है ना, क्योंकि हमको सवाल भी अरेंज करना पड़ जाता है आगे वीडियो में। चलिए ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर समस्या हो जाएगा ना। आइए इसमें आते हैं हम लोग, ये चीज़। अब हम 11th में आते हैं, लॉगरिथम आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, जब हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, या उस वीडियो को पहले आप देख लीजिएगा तो फिर बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आइए ये चीज़ हो गया ना। अब log x का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/e, 1/x। देखिए एक चीज, इसके बेस में यहाँ पे हमेशा e रहता है, यहाँ पे हमेशा e रहता है। जैसे आप जैसे रूट में हमेशा यहाँ x होता है, जैसे x लिख दिए, इसके पीछे ने कुछ तो प्लस छिपल रहता है, इसी प्रकार से यहाँ हमेशा e छिपा हुआ होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ आ जाते हैं, ये हो गया ना, डायरेक्ट लॉग दे देना है तो 1/x कर देना है, क्लियर सी बात है। इसमें आते हैं a टू दी पावर x, यहाँ a कांस्टेंट है और x यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, इसका डायरेक्ट क्या होगा, यही चीज उतारेंगे, log a बेस e बन जाएगा, log a बेस e बन जाएगा, क्लियर। अब देखिए, अब हम 13 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये c क्या है भाई, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर, 4 5 6। यदि हम कह दें कि 4 का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या कीजिएगा,
4 का डिफरेंशिएशन बताइए तो क्या कीजिएगा। तो 4 का यदि हम किसी के सापेक्ष, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, z के सापेक्ष करेंगे तो वो क्या हो जाएगा इसका, चूंकि इसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। अब एक लास्ट चीज देख लीजिए, ये वाला डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो -1/x²। इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर, ये इतना टा ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते थोड़ा सा अगला फॉर्मूला में, है ना। इसको थोड़ा ड्रॉप फंक्शन हो जाए, जैसे कि x + y हो जाए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको कुछ नहीं करना, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है। तो इसी चीज को हम लोग इस रूप में डालते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा ये फार्मूला है, फार्मूला नंबर 15 हो जाएगा आपका। जैसे कि डिफरेंशिएशन u + v, इसका यदि हम करना चाहेंगे x के सापेक्ष, ये बेचारा क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा डिफरेंशिएशन क्या, u / dx प्लस भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, अपॉन dx। क्लियर हो गया ना, ये इसका फार्मूला हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है आराम से। चलिए आते हैं हम लोग 16 नंबर देख लेते हैं क्या है। अब देखिए, इसी का जस्ट सिंपल सी बात है, इसी में यदि हम माइनस लगा दें, इसी में यदि हम क्या कर दें, माइनस लगा दें, तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्लियर सी बात है, कुछ तो नहीं है इसमें, सिंपल सी बात हो गया ना, हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक ये वाला, यदि ऐसा हो जाए XY, हो सकता है ना, XY हो सकता है ना, XY हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे u × v, इसका डिफरेंशिएशन जब हम किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे तो क्या बनेगा। इसमें एक बात याद रखिएगा, एक बात याद क्या रखना है कि हम लोग इस प्रकार से, इस प्रकार के फंक्शन को डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो एक बात हमको ध्यान में रखना पड़ता है। और क्या ध्यान में रखना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। ये u है ना, ये इस v को रख दीजिए और सबसे पहले u को कर दीजिए। क्या कर देंगे भाई, डिफरेंशिएशन कर देंगे, वो कर देंगे। चलिए बाई क्या हो जाएगा, ये बाई dx। क्लियर, अब जस्ट प्लस कर दीजिए ना। अब अगली बार u को रखे थे, v को रखे है ना, अब u को बाहर करेंगे, v को कर देंगे, u को बाहर कर देते हैं और डिफरेंशिएट किसको कर देंगे भाई, v को, बाई क्या हो जाएगा, dx। और ये इसका फॉर्मूला बन के निकल गया। ये बात आपको पता होनी चाहिए, समझ में आ गया ना। चलिए बहुत अच्छा, आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। अब देखिए, एक मिनट थोड़ी सी समय दीजिएगा तो मेरे ख्याल से सबको सब चीज समझ में आ जाएगा। और बहुत अच्छा चीज है ये आपके 12th के लिए, समझ में तो आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। और आपकी अब क्या राय है वो आप कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं, या फिर जैसे भी हो। चलिए, डिफरेंशिएट v/u, ये भी तो हो सकता है ना, u/v, भी लिखो, कुछ भी लिखो भाई, जैसे u/v मार दीजिए। चलिए u/v कर दिए, तो इसका क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो देखिए इसका देख लीजिए आराम से, इसमें भी v रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसको, u को, अपॉन dx हो जाएगा। लेकिन वहां दिए थे प्लस, वहां दिए थे प्लस, और यहाँ देंगे माइनस, यहाँ क्या पड़ेगा, माइनस पड़ेगा। और अब बार u को रखेंगे और v को कर देंगे, अपॉन dx कर देंगे। लेकिन यहाँ तक करने के बाद भी आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा, आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा। क्या, तो देख लीजिएगा, u/v बाय कितना, dx, ये यहाँ से बटा चलेगा और यहाँ चलेगा v²। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। क्लियर, कुछ फॉर्मूला और, कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला और है, उसको देख लेते तब चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। कुछ फॉर्मूला और हम देख लेते हैं, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा सब।
अब थोड़ा इन्वर्टिबल पढ़ लेते हैं, इन्वर्स पढ़ लेते हैं। अब देखिए वो 6 का इन्वर्स पढ़ लेंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा ना। नंबर भी भूल गया कितना था, चलो जो भी नंबर हो देख लीजिएगा, याद नहीं था, शायद 15, 16, 17 होगा, 17 नंबर से बोलना। देखिएगा, डिफरेंशिएट यदि हमको ऐसा करने के लिए कह दिया जाए, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो इसका क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात 1/√अंडर, आप जानते हैं ना साइन थीटा बराबर क्या होता है, √1 - x कोस स्क्वायर थीटा, और कोस पूछेगा तो √1 क्या, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से देखिए, उसी रूप में ये प्रूफ होता है, उसी रूप में ये क्या होता है, प्रूफ होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी सिर्फ फॉर्मूला को देख लेते हैं, है ना। 1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर, किसी को कोई कष्ट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 18 नंबर, यदि इसी प्रकार से कह दिया जाए कोस इनवर्स x का क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट यदि करना चाहेंगे कोस इनवर्स x का, तो वो क्या बन के निकलेगा, तो रहेगा तो सेम चीज 1 - x स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना होगा, देख लीजिए यहाँ पे c है ना, हम बताए थे ना जहां c होगा तो वहां क्या करना पड़ता है, जैसे c दिखेंगे तो यहाँ माइनस सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसमें, यदि हम इसका कर दें tan इनवर्स x का, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात 1/1 + x स्क्वायर, 1/1 + x स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए 18 नंबर देख लीजिए, डिफरेंशिएट किसका, कोट इनवर्स x का, कोट इनवर्स x का बाय किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, -1/1 + x स्क्वायर। क्यों माइनस, क्या कि यहाँ c था इसलिए माइनस लगाया, बाकी सब चीज वही। एकदम कंपेयर करके यदि याद करना चाहेंगे तुरंत याद हो जाएगा, और बनाते बनाते ही याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा, है ना। आते हम लोग, ये हो गया। इसके बाद डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष, वो क्या, सेक इनवर्स x बाई क्या भाई, dx। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ी सी अल्टर 1/x x स्क्वायर माइनस 1, थोड़ी सी ध्यान देना, सिंपल सी बात ये भी है। इसी का जस्ट सेम चीज कोसेक इनवर्स x यदि की हम चर्चा करेंगे ना इसमें, तो ये आपका क्या बन के निकलेगा, c था बस सिर्फ माइनस, बस वही सब चीज x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका निकल के आ गया। बस अब आगे जो फॉर्मूला मिलते रहेगा हम लोग चैप्टर वाइज में बताते निकल जाएंगे। आते हैं हम लोग चैप्टर पे।